अध्याय 19 शब्द रचना संधि। पढ़िए और समझिए। संधि शब्द का अर्थ है मिलना। दो शब्दों में जब दो ध्वनियां या वर्ण आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो इस मिलन से उसमें विकार या परिवर्तन आ जाता है। वर्णों के विकार से उत्पन्न मिलन ही संधि कहलाती है। दो वर्णों के मिलन से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि: दो स्वरों के मिलन से शब्दों में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के हिंदी में 5 भेद हैं। स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि: जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आता है तो दोनों वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यह दीर्घ संधि कहलाती है। उदाहरण: अ जमा अ आ, नियम जमा अनुसार नियमानुसार, सार जमा अंश सारांश, अ जमा आ, देव जमा आलय देवालय, धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा, शंकर जमा आचार्य शंकराचार्य, आ जमा आ, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, रेखा जमा अंकित रेखांकित, यथा जमा अर्थ यथार्थ, आ जमा आ, महा जमा आत्मा महात्मा, दया जमा आनंद दयानंद, विद्या जमा आलय विद्यालय, ई जमा ई, मुनि जमा इंद्र मुनीन्द्र, रवि जमा इंद्र रवींद्र, कवि जमा ईश कवीश, ई जमा ई, हरि जमा ईश हरीश, गिरि जमा ईश गिरीश, मुनि जमा ईश मुनीश, ई जमा ई, मही जमा इंद्र महींद्र, नारी जमा इच्छा नारीच्छा, ई जमा ई, रजनी जमा ईश रजनीश, नारी जमा ईश्वर नारीश्वर, उ जमा उ, सु जमा उक्ति सूक्ति, भानु जमा उदय भानुदय, लघु जमा उत्तर लघुत्तर, उ जमा ऊ, सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी, उ जमा ऊ, वधु जमा उत्सव वधुत्सव, उ जमा ऊ, भू जमा ऊर्जा भूर्जा। गुण संधि: जब अ आ के बाद ई वर्ण मिलते हैं तो ए होता है। अ आ के बाद उ वर्ण हो तो मिलकर ओ हो जाते हैं। अ आ के बाद री होने पर दोनों का मिलन अर हो जाता है। दो वर्णों का यह मेल गुण संधि कहलाता है। उदाहरण: अ जमा ए, नर जमा इंद्र नरेंद्र, गज जमा इंद्र गजेंद्र, देव जमा इंद्र देवेंद्र, धर्म जमा इंद्र धर्मेंद्र, अ जमा ए, नर जमा ईश नरेश, गण जमा ईश गणेश, खग जमा ईश खगेश, खग जमा इंद्र खगेंद्र, आ जमा ए, राजा जमा इंद्र राजेंद्र, महा जमा इंद्र महेंद्र, यथा जमा इष्ट यथेष्ट, रमा जमा इंद्र रमेंद्र, आ जमा ए, लंका जमा ईश्वर लंकेश्वर, महा जमा ईश्वर महेश्वर, रमा जमा ईश रमेश, महा जमा ईश महेश, अ जमा ओ, पर जमा उपकार परोपकार, महा जमा उत्सव महोत्सव, अ जमा ओ, नव जमा उड़ा नवोड़ा, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी, अ जमा री अर,
सप्त जमा ऋषि, सप्तऋषि। राजा जमा ऋषि, राजर्षि। वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों वर्ण मिलकर ए हो जाते हैं तथा अ या आ के बाद ओ या औ होने पर औ हो जाते हैं। इन वर्णों के इस मिलन को वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण, अ जमा ए, एक जमा एक, एक। अ जमा ए, मत जमा ऐक्य, मतैक्य। आ जमा ए, सदा जमा एव, सदैव। अ जमा ओ, दंत जमा ओष्ठ, दंतोष्ठ। अ जमा औ, वन जमा औषधि, वनौषधि। आ जमा ओ, महा जमा ओजस्वी, महोजस्वी। आ जमा औ, महा जमा औषध, महौषध। यण संधि, ई या ई के बाद इससे भिन्न कोई स्वर हो तो ई या ई के स्थान पर य हो जाता है। उ या उ के पश्चात इससे भिन्न कोई स्वर हो तो उ या उ का व हो जाता है और री के पश्चात री के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो री का र हो जाता है। उदाहरण, ई या ई जमा कोई अन्य स्वर य। यदि जमा अपि, यद्यपि। नी जमा ऊन, न्यून। अति जमा अधिक, अत्यधिक। अति जमा उत्तम, अत्युत्तम। उ या उ जमा कोई अन्य स्वर व। सु जमा अल्प, स्वल्प। सु जमा आगत, स्वागत। अनु जमा इति, अन्वति। अनु जमा एषण, अन्वेषण। री जमा कोई अन्य स्वर र। पित्त जमा उपदेश, पित्रोपदेश। मातृ जमा उपदेश, मात्रोपदेश। पितृ जमा आदेश, पत्रादेश। अयादि संधि, ए ओ या ओ के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आ जाए तो ए का ए का अव और ओ का आव हो जाता है। ऐसी संधि को अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण, ए जमा अये। चे जमा अन, चयन। ने जमा अन, नयन। ए जमा आए। नै जमा अक, नायक। गे जमा इक, गायक। ओ जमा अव। भो जमा अन, भवन। पो जमा अन, पवन। ओ जमा ई, अवि। भो जमा इष्य, भविष्य। पो जमा इत्र, पवित्र। ओ जमा आव। पौ जमा अन, पावन। पौ जमा अक, पावक। व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार पैदा होते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। उदाहरण, दिक जमा गज, दिग्गज। क जमा ग। वाक जमा ईश, वागीश। क जमा ई, गी। षट जमा दर्शन, षड्दर्शन। ट जमा द, डद। सत जमा आचार, सदाचार। त जमा आ, दा। जगत जमा ईश, जगदीश। त जमा ई, दी। वाक जमा मय, वाड्मय। क जमा म, डम। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। त जमा न। सत जमा मार्ग, सन्मार्ग। त जमा म। सत जमा चरित्र, सचरित्र। त जमा च। सत जमा जन, सज्जन। त जमा ज। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। त जमा ज। तत जमा लीन, तल्लीन। त जमा ल। विसर्ग संधि,
विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार या परिवर्तन हो जाता है वह विसर्ग संधि कहलाती है। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। उदाहरण: मनः जमा ज मनोज, मनः जमा हर मनोहर, प्यः जमा धर पयोधर, यशः जमा दा यशोदा। यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर दूसरा स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग र हो जाता है। नेह जमा धन निर्धन, दुह जमा आत्मा दुरात्मा। यदि विसर्ग के बाद च, छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि ट, ठ हो तो श हो जाता है और यदि त, थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। निह जमा छल निश्चल, निह जमा चय निश्चय, धनु जमा टंकार धनुष टंकार, निह जमा तार निस्तार। यदि विसर्ग से पहले ई, उ, ऊ हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, ग, प, फ हो तो विसर्ग श हो जाता है। निह जमा फल निष्फल, निह जमा कपट निष्कपट, दुह जमा कर दुष्कर, निह जमा काम निष्काम। यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद क, ख, प, फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। प्रातः जमा काल प्रातः काल। यदि निहि और दुह के विसर्ग के बाद श, श, स हो तो विसर्ग का श, श, स हो जाता है। दुह जमा शासन दुशासन, निह जमा संदेह निसंदेह। यदि विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ततः जमा एव ततेव, अतः जमा एव अतेव,